एक बार निगाहें कर ली आसमान की ओर, एक बार निगाहें कर ली आसमान की ओर, और ललक उड़ गई किसी तारे की ओर, किसी तारे की ओर। उसके बाद जमीन में खिंची हुई लकीरें, उसके बाद जमीन में खिंची हुई लकीरें, जमीन में उठी हुई दीवारें, जमीन में उठी हुई दीवारें, मिट्टी में बंद हुए डरे, फिर किसको याद रहता है। यानी दोस्तों यहाँ पे कह रहा हूं, जमीन में खिंची हुई लकीरें, जमीन में उठी हुई दीवारें और मिट्टी में बंधे हुए डरे, फिर किसको याद रहता है, वो अपने आप सब कुछ छूट जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीधे गेट पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं सांख्यिकी, और सांख्यिकी के अंदर हम बात कर रहे थे दोस्तों यहाँ पे माध्य, माध्यिका और बहुलक, इनसे रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें कर ली है। ठीक है, और आज अगेन हम यहाँ पे इसी की बात करेंगे दोस्तों, माध्य विचलन। ठीक है, माध्य विचलन क्या होता है, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसको यहाँ पे डिनोट करने का जो तरीका होता है दोस्तों, डेल। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए हमारे पास केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, इन तीनों का यूज किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, माध्यिका से भी माध्य विचलन निकाला जाएगा, बहुलक से भी माध्य विचलन निकाला जाएगा, और माध्य से भी माध्य विचलन निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर बाद में इससे रिलेटेड और भी कुछ बातें करेंगे। तो एक बार जो मैंने बोला उसको लिखा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, माध्य विचलन मीन डेविएशन, जिसको डेल से डिनोट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, इसको अलग अलग, ठीक है, या फिर मैं केंद्रीय प्रवृत्ति की तीनों माप से इसको निकाला जाता है। ठीक है, यानी मैं कह रहा हूँ दोस्तों, माध्यिका से माध्य विचलन, ठीक है, माध्यिका से माध्य विचलन निकाला जा सकता है, माध्य विचलन। ठीक है, एंड इसको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे दोस्तों डेल एम से। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड की मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे बहुलक से भी या बहुलक से माध्य विचलन निकाला जाएगा। ठीक है, माध्य विचलन निकाला जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे डेल जेड से डिनोट करेंगे। फिर बाद में नंबर थर्ड की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे माध्य विचलन, इसके दो वर्ड होता है। ठीक है, एक तो होता है डायरेक्ट हमारे पास माध्य विचलन, ठीक है, एक तो होता है डायरेक्ट हमारे पास माध्य विचलन। ठीक है, इसके अलावा एक और वर्ड होता है दोस्तों, या फिर मैं कहता हूं माध्यिका से माध्य विचलन, बहुलक से माध्य विचलन, तो माध्य से माध्य विचलन। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ माध्य से माध्य विचलन। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा डबल माध्य आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा क्या होता है दोस्तों, अटपटा होता है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट हम माध्य विचलन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब माध्य विचलन को यहाँ पे हम जनरली जस्ट मैं कह रहा हूँ, माध्य विचलन के लिए यहाँ पे जो माध्य निकलेगा या बहुलक निकलेगा या जो माध्य निकलेगा, ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हमारा माध्यिका, बहुलक और माध्य को हम क्या कहेंगे दोस्तों, मूल बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, मूल बिंदु से डिनोट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मूल बिंदु, ठीक है, और मूल बिंदु हमारे पास कौन कौन से दोस्तों, मूल बिंदु को मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जस्ट हमारे पास एक्स बार हो सकता है, एम हो सकता है, ठीक है, कैपिटल एम, ठीक है, एंड जेड हो सकता है। इसके अलावा अन्य कोई भी बिंदु, ठीक है, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, से विचलनों के निरपेक्ष मान के निरपेक्ष एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, निरपेक्ष मान, ठीक है, निरपेक्ष मान, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, निरपेक्ष मान का समांतर माध्य, ठीक है, समांतर का या निरपेक्ष मानों का समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य। ठीक है, किस प्रकार से हम यहाँ से क्या निकालेंगे दोस्तों, समांतर माध्य क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे माध्य विचलन होगा। क्या होगा, माध्य विचलन होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है देखो दोस्तों, इसको मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, माध्य विचलन होता है, माध्य विचलन निकालने का तरीका होता है दोस्तों, क्या होता है, माध्य विचलन निकालने का तरीका होता है, क्या होता है कि मूल बिंदु से विचलन, ठीक है, मूल बिंदु से विचलन हमने निकाला। ठीक है दोस्तों, जैसे विचलन निकालना बताया था मैं, निकल गई। ठीक है, और यहाँ पे मैं मूल बिंदु से विचलन, मूल बिंदु यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्त, माध्यिका या
बहुलक या अन्य कोई भी बिंदु हम जिसको कंसीडर कर सकते हैं से विचलनों के निरपेक्ष मान जो माइनस में है उसको भी किस में लिखना दोस्तों, प्लस में, एब्सोल्यूट वैल्यू में लेनी, ठीक है। मानों का समांतर माध्य क्या कहलाएगा, माध्य विचलन कहलाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, किसी भी माध्य विचलन निकालने के लिए हमें माध्य का बहुलक या माध्य निकालना पड़ेगा। इसके हिसाब इसके बाद इस यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, इसका माध्य विचलन निकालेंगे या विचलन निकालेंगे, ठीक है। और विचलन को क्या करेंगे दोस्तों, निरपेक्ष मान में कन्वर्ट करेंगे और फिर बाद में उसका समांतर माध्य निकलेगा। समांतर माध्य निकलने के बाद जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो क्या कहलाएगा, हमारे पास माध्य विचलन होता है, ठीक है दोस्तों, माध्य विचलन होता है। कल मैंने एक चीज बताई थी दोस्तों यहाँ पे कि केंद्रीय प्रवृत्ति की वह कौन सा मान है, ठीक है, जिसका माध्य विचलन न्यूनतम होता है, ठीक है, वो होता है यहाँ पे हमारे पास माध्य का, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सा माप जिसका माध्य विचलन न्यूनतम होता है वो होता है दोस्तों यहाँ पे माध्य का होता है, ठीक है। इसको मैंने कल एक स्टेटमेंट के रूप में बताया था, इसको आज आप एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार जल्दी से उतारे बिना विलंब के। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट हो सकता है थोड़ा सा आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन इसके एग्जांपल्स के साथ में समझो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको करें एक बार जल्दी से बिना विलंब के। तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एंड फिर बाद में इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसके आगे यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स की, ठीक है। हमें निकालना है माध्य विचलन, और माध्य विचलन किसके हिसाब से निकालना है दोस्तों, यहाँ पे माध्यिका से निकालना है, बहुलक से निकालना है और माध्य से निकालना है, ठीक है। इसके लिए मैंने बताया था दोस्तों कि जब हमारे पास ये तीनों वैल्यू आ जाए तो इससे क्या निकालेंगे, माध्य विचलन निकालेंगे। माध्य विचलन निकालने के बाद इनके निरपेक्ष मान लेंगे, निरपेक्ष मानों का क्या करेंगे दोस्तों, समांतर माध्य निकालेंगे, और समांतर माध्य ही क्या रहेगा दोस्तों, हमारे पास माध्य विचलन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए एग्जाम्पल लिख रहा हूँ दोस्तों, जस्ट मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 2 3 4 7 7 13, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले माध्य विचलन, ठीक है। यहाँ पे पहले हेडिंग लगा मैंने माध्य विचलन, ठीक। माध्य विचलन का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे माध्य विचलन हमें निकालना है, लेकिन यहाँ पे मैं किससे निकालूं, माध्य से माध्य विचलन। वो वर्ड लिखा था दोस्तों जिससे पहला वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। सेकंड यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों माध्य से माध्यिका से माध्य विचलन, ठीक है। माध्यिका से माध्य विचलन की मैंने बात की थी, ठीक है। तीसरा वर्ड लिखा है तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बहुलक से, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, बहुलक से माध्य विचलन, ठीक, माध्य विचलन, बहुलक से माध्य विचलन। देखो यहाँ पे इसमें यहाँ पे सबसे पहले बात करो दोस्तों माध्य विचलन की, माध्य से माध्य विचलन होता है, ठीक है दोस्तों। इसका जब माध्य निकालेंगे दोस्तों हमारे पास क्या रहेगा, देखो इसको मैं जस्ट मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ, देखो क्या रहता है माध्य विचलन x बार 2 3 5 5 3 5 4 9 9 7, यहाँ पे हो जाएगा 16 16 और 7 हमारे पास 23, ठीक है, 23 और 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 बटा 1 2 3 4 5 6, 36 बटा 6, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको निकाल लिया। नेक्स्ट अगेन बात कर दोस्तों इसके विचलन की, ठीक है। यहाँ पे मैं इससे पहले यहाँ पे इसका भी माध्यिका से माध्य विचलन या माध्यिका निकालो दोस्तों, माध्यिका को किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी माध्यिका क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दे रखी है, तो हमारे पास माध्यिका हो जाएगी इसमें 4 और 7 हमारे पास 11 5 बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 बटे 5 कर लिया, और यानी ये क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एंड फिर बहुलक यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या बताया दोस्तों, इसका विचलन निकालना, ठीक है। इसका हम क्या कर रहे हैं, विचलन निकाल रहे। तो यहाँ पे विचलन किस प्रकार से होता है दोस्तों, यहाँ पे जस्ट माइनस का 4, फिर बाद में माइनस का 3, फिर बाद माइनस का 2, फिर बाद में यहाँ पे 1 1, ठीक है, 1 1, और इसके बाद हमारे पास हो जाएगा
7, ठीक है। इस प्रकार से मान लीजिए। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या है दोस्तों, निरपेक्ष मान, निरपेक्ष एब्सोल्यूट वैल्यू की मैंने बात की थी, निरपेक्ष मान, ठीक है। और निरपेक्ष मान मतलब यहाँ पे दोस्तों जो माइनस में उसको भी किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, जस्ट प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। 4 3 2 1 1 और 7 लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब इनका क्या निकालना हमें, समांतर माध्य। क्या निकालना दोस्तों, समांतर माध्य निकालना। और समांतर माध्य किस प्रकार से आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 4 3 7 2 9 और 1 10 और 11 11 7 18 बटा 6, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, ये विचलनों के निरपेक्ष मानों का समांतर माध्य। और ये आ गया हमारे पास दोस्तों 3, और जिसको हम डिनोट किससे करेंगे, देखो माध्य से माध्य विचलन निकाला हमने, ठीक है। तो माध्य से माध्य विचलन निकालने के लिए यहाँ पे डेल एक्स बार से इसको डिनोट किया और ये कितना है दोस्तों हमारे पास 3 आया, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ से भी मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से मैं विचलन निकाल के निरपेक्ष मान निकाल रहा हूँ। जब माइनस का प्लस किया और कुछ अंतर नहीं, दैट मींस यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, डायरेक्ट निरपेक्ष मान निकाल रहा हूँ, ठीक है। निरपेक्ष मान यहाँ से मैं निकाला हूँ। निरपेक्ष मान यानी कि यहाँ पे 2 में से 3 2 में से 5.5 यानी माइनस का 3.5 होता है, यानी प्लस का मैंने 3.5 कर दिया। फिर यहाँ पे मैं 1.5 कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस का लिख रहा हूँ। और फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों मैं अगेन में बात या 2.5, ठीक है, यहाँ पे 2.5 और ये 1.5, ठीक है। 1.5 1.5 और 1.5 और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 7.5, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने 7.5। अब इसका भी क्या निकाला दोस्तों, हमें समांतर माध्य यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ निरपेक्ष मान का यानी माध्य विचलन, ठीक है। क्या करना है दोस्तों हमें यहाँ पे विचलनों के निरपेक्ष मान यानी विचलन के, ये विचलन है, विचलन हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट निरपेक्ष मानों का समांतर माध्य निकाल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और समांतर माध्य मतलब इन सबको जोड़ूंगा और जोड़ने पर यहाँ पे भी क्या है 3 3 3 3 3 2 5 5 6 7 8 और 8 8 8 और 7 यहाँ पे हो जाएगा 15 और 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि 18 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 18/3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ ये भी 6, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अभी या फिर डेल एम से इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। और यहाँ पे भी क्या है हमारे पास 3 है, सॉरी यहाँ पे 3, ठीक, यहाँ पे 6 और ये 3, देखो यहाँ पे गलती हो रही है ना। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट बहुलक से माध्य विचलन, बहुलक हमारे पास कितना दोस्तों 7 है। और 7 से क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखो 7 से, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं डायरेक्ट निरपेक्ष मान यहाँ पर भी निकाला। निरपेक्ष मान कैसे निकालो, आई थिंक आपको पता चला दोस्तों। विचलन, विचलन यानी विचलन तो माइनस में भी आता प्लस में भी आता, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निरपेक्ष मान चाहिए, दैट यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में ही होती है सारी की सारी, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों -5 यानी प्लस का 5 हो जाएगा ये 4, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे ये 3, फिर बाद में यहाँ पे 0 0 और फिर बाद में यहाँ पे 6, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसका कर लिया। और इसका भी क्या कर रहा हूँ दोस्तों, समांतर माध्य यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, समांतर माध्य यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। समांतर माध्य यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 9 और 3 12 और 6 12 और 6 18 हो जाएगा, 18/3 बराबर यहाँ पे 6। अब देखो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक चीज अभी भी बताई थी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की किस माप के द्वारा, केंद्रीय प्रवृत्ति की किस माप द्वारा माध्य विचलन का मान न्यूनतम होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था दोस्तों माध्यिका, और माध्यिका का यहाँ पर आ रहा 3, बट यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर भी 3 है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों न्यूनतम मान तो माध्यिका का होता है, लेकिन यहाँ पे बार मतलब यहाँ पे दोस्तों इक्वेशन हमारे पास संयोगस है, ठीक है। बट लेकिन अगर हमेशा आपको अगर इसी टाइप के अलग वैल्यू लेता हो, ठीक है, बराबर हो सकता है, ठीक है, या फिर हमेशा माध्य ही छोटा रहेगा, ठीक है। इसके यानी बाकी वाले जो माध्य विचलन या फिर बहुलक से माध्य विचलन हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, बड़े रहेंगे। इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। ये अभी हमारे पास सहयोग से ऐसा क्यों सुन जाते हैं, तीनों बराबर आ रहा है, बाकी का हमेशा ही क्या रहता है दोस्तों, बड़े रहते हैं। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के करेंगे, बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और हम आगे बात करते हैं, ठीक है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी के बेस पर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, इन्हीं के बेस पर ले रहा हूँ और किस प्रकार से रहने वाला देखो। तीन चार चार नौ 10 क्वेश्चन है हमारे पास, यानी चार फल है दोस्तों, 3 4 4 9 10, ठीक है, 10, ठीक है। और इस प्रकार से मैंने आंकड़े लिए और यहाँ पे क्या होगा, माध्य से, का माध्य से माध्य विचलन तथा, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ माध्य तथा माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, ठीक है, विचलन ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों हम आगे, ठीक है। यानी हमें क्या कह रहा है, आंकड़े दे रहे 3 4 4 9 10 का माध्य तथा माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना, यानी कि आपकी बात बहुलक करने पूछ रहा है, ठीक है, माध्य तथा माध्यिका से पूछ रहा है। देखते हैं यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं माध्यिका की बात कर लेता दोस्तों, और इसका जो माध्य रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, माध्य की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो माध्य रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3 4 7 और 11 और 20 और 30, 30 बटा 5, 30 बटा यहाँ पे 5 बराबर यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों 6, ठीक है। और यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ दोस्तों, हमें करना क्या होता है, पहले तो विचलन निकालना होता है, ठीक है। विचलन यहाँ से माइनस प्लस में वैल्यू आएगी, फिर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है, वो सारी के सारे पॉजिटिव लेते हैं, फिर इसका समांतर माध्य निकालना पड़ता है, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है दोस्तों, डेल एक्स होता है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म्स में इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा मैं डेल एक्स, और मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, जस्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 3 - 6 और यहाँ पे मैंने मोड लगा दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसको कर सकते हो, यहाँ से हमारे पास होती है, या फिर मैं इसको डायरेक्ट प्लस का 3 लिखूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं एक बार थोड़ा सा लार्ज एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर बाद में यहाँ पे बात करते हैं इसके आगे, ठीक है। 9 - 6, ठीक है, एंड फिर 10 - 6, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। बट्टा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, 5, ये ऊपर वाला मोड लगाने की भी जरूरत नहीं। अगर शॉर्ट में करना हो तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट मैं 3 लिखूँ, 4 3 लिखूँ, 2 लिखूँ, 2 लिखूँ और यहाँ पे 3 लिखूँ, 4 लिखूँ, तो भी यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 3 यानी 3 - 6 और मोड लगा प्लस का, ठीक है। यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 4 बट्टा यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, ठीक है। दैट यहाँ पे नेक्स्ट बात करा दोस्तों, यहाँ पे 5 और 7 7 और 10 और 14 14 बट्टा 5 मीन्स यहाँ पे हमारे पास देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, 14 बट्टा 5, ठीक है, यानी कि 2 और 4 यानी कि 0.8, इस प्रकार से हमारे पास आ गया। अब मैं क्या दोस्तों नेक्स्ट अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, माध्यिका से भी हमें निकाल, माध्यिका से माध्य विचलन हो रही है। यहाँ पे हमारे पास जो माध्यिका रहेगी दोस्तों क्या रहेगी, 5 है, 5 आंकड़े 1 2 3 4 5, जिसमें यहाँ पे ये वाला 4 क्या रहेगा दोस्तों, इसके माध्यिका रहेगी, ठीक है, ये क्या रहेगी माध्यिका। और यहाँ से मैं क्या कर रहा था दोस्तों, डेल और डायरेक्ट एम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये हमारे पास जो मोड है वो भी नहीं लगा रहा, ठीक है दोस्तों। ये फिर लगा के देख लेते हैं एक बार तो, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 3 - 4, ठीक है, और 4 - 4, फिर बाद में 4 - 4, फिर बाद में अगेन यहाँ पे 9 - 4, फिर बाद में अगेन यहाँ पे 10 - 4 बट्टा यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है। डेल एम बराबर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस यहाँ पे 5 प्लस 6, ठीक है, बट्टा यहाँ पे 5, ठीक है। डेल एम बराबर यहाँ पे कितना देगा दोस्तों, 1 प्लस 5 6 और 6 12 और बट्टा 5 मीन्स यहाँ पे हमारे पास 2.20 तो 2.4। अभी भी मैंने बताया था दोस्तों कि केंद्रीय पद्धति कि किस माप द्वारा यहाँ पे माध्य विचलन न्यूनतम होता है, तो माध्यिका द्वारा। यहाँ पे माध्यिका 2.8 है, यहाँ पे 2.4 आ रहा है, मतलब ये कम है माध्यिका, ठीक है। करो इसका बात जल्दी से बिना विलंब के, फिर बाद में अगर कुछ और भी नई बातें हैं जिसको हम करेंगे यहाँ पे इसके आगे। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। आई थिंक आपने इसको कर लिया होगा।
और एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बहुलक से रिलेटेड भी ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसा करके क्वेश्चन एक बहुलक से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, बहुलक में जस्ट आंकड़े लिख रहा हूँ दोस्तों, या फिर मैं आंकड़े लिख देता हूँ इस प्रकार से 3 5 8 7 2 1 5 9 10 और 15, ठीक है। से बहुलक का या फिर से बहुलक से या फिर लिख देता हूँ मैं बहुलक से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। और यहाँ से क्या करना दोस्तों, माध्य विचलन हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले इसका सोल्व लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ दोस्तों, इसमें हमारे पास जो इसका जेड रहेगा, ठीक है, वो क्या रहने वाला, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, ठीक है, वो होगा जेड। 5 यहाँ पे 2 बार आएगा, बाकी वाला एक भी 2 बार नहीं आएगा, ठीक है। एक बार, 2 बार, 3 यहाँ पे 1 बार है, ठीक है। 2 एक बार ये, ठीक है, एक बार ये, और सारे के सारे की बार है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास कह सकते हैं दोस्तों, हमारे पास जो जेड या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों, हमारे पास जो मूल बिंदु रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास, जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 5 रहने वाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों डेल जेड की, और डेल जेड मींस यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू की, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू का यहाँ पे समांतरवादी दे देता है, ठीक है। 3 - 5 प्लस यहाँ पे 5 - 5 प्लस यहाँ पे 8 - 5 प्लस आगे 7 - 5 आगे अगेन यहाँ पे 2 - 5, फिर बाद में यहाँ पे 1 - 5, ठीक है, 1 - 5, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 5 - 5, ठीक है। यहाँ पे लिख देते 5 - 5 प्लस यहाँ पे 9 - 5 प्लस 10 - 5 एंड अगेन यहाँ पे 15 - 5, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। बट्टा यहाँ पे देखो बात इसका करा दो दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो 10 लिख लिया मैंने इस प्रकार से। और यहाँ पे डेल जेड इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2, फिर बाद में यहाँ पे 0, फिर बाद में यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 4, फिर बाद में यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे हमारे पास 4 प्लस 5 प्लस 10, ठीक है। बट्टा यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों इसको सोल्व करने की कोशिश करते 2 + 3 5 और 5 7 और 10 14 और 14 18 18 5 यहाँ पे 23 और 33 बट्टा यहाँ पे 10 बराबर 3/3। इस प्रकार से हमारे पास दोस्तों बहुलक से माध्य विचलन निकल के आया, ठीक है दोस्तों। इसको करें एक बार जल्दी से, फिर बाद में इसके बाद अगर हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ हमें नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे माध्य विचलन गुणांक, ठीक है। या फिर अगर हमें सारणी दे रखी है तब हम किसको या इसको किस प्रकार से करेंगे। जब यहाँ से मैं इसको हटा रहा दोस्तों, ठीक है। एंड अगेन इसके बाद बात कर रहा हूं मैं टॉपिक है दोस्तों हमारे पास, या फिर नेक्स्ट इसी में बात करो दोस्तों। टॉपिक वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मूल बिंदु
मूल बिंदु और मूल बिंदु ए होने पर, ठीक है दोस्तों, मूल बिंदु ए होने पर, ए का मतलब मैंने क्या बताया दोस्तों अभी भी, ए का मतलब बताया था दोस्तों यहाँ पे एक्स बार, ठीक है, या फिर एम माध्यिका या फिर जेड बहुलक, ठीक है। इसके अलावा भी कोई भी अन्य कोई बिंदु हो सकता है, ठीक है, ये तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों माध्य विचलन गुणांक, यहाँ पे एक चीज हमें ज्ञात करनी पड़ती है दोस्तों, माध्य विचलन गुणांक, ठीक है, माध्य विचलन गुणांक। और माध्य विचलन गुणांक का मतलब यहाँ पे मैं क्या है दोस्तों, जस्ट इसको मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है। और इसको निकालने का जो तरीका होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों डेल बटा ए, ठीक है, डेल बटा ए से इसको डिनोट करेंगे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर हमें माध्य से माध्य विचलन निकालना, ठीक है दोस्तों, अगर हमें माध्य से माध्य विचलन निकालना तो यहाँ पे डेल एक्स बार अपॉन एक्स बार से माध्य का क्या करेंगे दोस्तों डिवाइड करेंगे। अगर मैं क्या दोस्तों मुझे माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक निकालना, तो यहाँ पे मैं डेल एम बटा यहाँ पे एम का क्या करूंगा डिवाइड करूंगा, माध्यिका से डिवाइड करूंगा। और मैं क्या दोस्तों अगर मुझे बहुलक से माध्य विचलन गुणांक निकालना तो यहाँ पे जेड का क्या करूंगा दोस्तों डिवाइड करूंगा। ये हमारे पास क्या था दोस्तों फॉर्मूला होता है, इसका विशेष तौर से आप ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं क्या दोस्तों अगर हमें में माध्य विचलन, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमें अगर टेबल दे रखी, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से टेबल दे रखी, ठीक है। और टेबल हमें पता है दोस्तों किस प्रकार से होती है, देखें जस्ट मैं कह रहा हूँ यहाँ किसी भी प्रकार की टेबल, ठीक है, यहाँ पे एक्स आई और यहाँ पे एफ आई दे रखा, ठीक है दोस्तों, एक्स आई और एफ आई दे रखा। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे हमें जस्ट यहाँ पे इस प्रकार से नहीं बना के थोड़ा सा मैं इसको इस प्रकार से बना देता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से स्टैंडर्ड, ठीक है, एक्स आई और एफ आई, ठीक है। अब मैं क्या दोस्तों यहाँ से हमें मूल बिंदु निकालना होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या दोस्तों मूल बिंदु एक्स आई एफ आई के फॉर्म में यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास टेबल देखिए। तो सबसे पहले यहाँ से क्या निकालेंगे दोस्तों जस्ट इस प्रकार से यानी यहाँ से माध्य निकालेंगे, ठीक है, माध्य यानी मूल बिंदु निकालेंगे। और मूल बिंदु को यहाँ पे मैं किस प्रकार से मूल बिंदु निकालने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों इसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। और एब्सोल्यूट वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे एक्स आई माइनस ए, ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे। ए क्या दोस्तों इसका माध्य, माध्य यहाँ से पहले निकालना पड़ेगा, यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों माध्य। और माध्य निकालते कैसे दोस्तों समेशन ऑफ एफ आई एक्स से बटा समेशन ऑफ एफ, ठीक है। वहां से माध्य निकाल के इसका माध्य यानी यहाँ वहां से माध्य निकालेंगे और माध्य को एक्स आई माइनस ए एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें क्या निकालना माध्य विचलन निकालना। दैट मींस यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों अगेन यहाँ पे मैं क्या करूंगा एफ आई और मल्टीपल करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं मल्टीपल करूंगा एक्स आई माइनस ए से, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने मल्टीपल किया और फिर बाद में अगेन मैं क्या करूंगा दोस्तों इसको अगेन यहाँ पे मैं जस्ट मैं कह रहा हूँ समेशन ऑफ एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया अच्छे से, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं क्या दोस्तों हमारे पास इस प्रकार की टेबल दे रखी है और हमें माध्यिका निकालना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे माध्यिका का जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले माध्यिका का जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड फिर बाद में यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे और फिर बाद में एफ आई समेशन ऑफ या फिर मैं कह सकता हूँ मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए करेंगे और फिर बाद में ये वाला फॉर्मूला। अगर हमें यहाँ पे दे रखा दोस्तों जस्ट इस प्रकार से टेबल दे रखी है बहुलक से पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है बहुलक, तो पहले यहाँ पे मूल बिंदु बहुलक निकालेंगे हम, फिर एक्स आई माइनस ए एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, फिर एफ आई एक्स आई माइनस ए करेंगे, फिर बाद में वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा पूरा पहले का जो कंप्लीट प्रोसेस है दोस्तों उसको करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये वाला प्रोसेस आगे स्टार्ट होगा, ठीक है। जब हमें क्या दे रखी दोस्तों टेबल दे रखी तब, ठीक है। और बाकी का अगर से इंडिविजुअल आंकड़े दे के दोस्तों तब यहाँ पे मैंने पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था उसके हिसाब से कर ही सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से करें बिना विलंब के, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन इसके रिलेटेड यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
जब यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ दोस्तों, इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फिर बाद आपको कंफर्म करवा देते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे मैंने जो बोला है वो हो रहा है। मतलब यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों, अगर हमें टेबल दे रखी है और टेबल में हमें पूछ रहा है दोस्तों माध्य से माध्य विचलन निकाले, तो हमें पहले माध्य निकालने का जो तरीका होता है दोस्तों उसके हिसाब से माध्य निकालेंगे। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल आंकड़े में राशियों का योग बटा राशियों की संख्या की थी, लेकिन यहाँ पे टेबल है तो टेबल से माध्य कैसे निकालते हैं या माध्य का कैसे निकालते हैं या बहुलक कैसे निकालते हैं, इस सब की बात करके फिर बाद में आगे वाला प्रोसेस करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं टेबल लिख रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से देखो। जस्ट हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स आई और एफ आई। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस प्रकार से लिखा। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट अगेन में बात कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 4 8 7 2 10 और 5। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। और यहाँ पे लिख रहा मैं माध्यिका से। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, माध्यिका से माध्य विचलन, माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे माध्यिका कह रहा दोस्तों हम, तो यहाँ पे माध्यिका निकालने के लिए हम क्या प्रोसेस करते हैं दोस्तों, यहाँ पे संचय बारंबारता बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संचय बारंबारता। ठीक है, संचय बारंबारता हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो दोस्तों एक्स आई और 1 2 3 4 5 6, एफ आई मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4 8 7 2 10 5। ठीक है, यहाँ से संचय बारंबारता निकाला दोस्तों। संचय बारंबारता कैसे निकालते? 4 12 12 और 7 19 हो जाएगा, 19 और 2 21 हो जाएगा, 21 और 31 और यहाँ पे 36। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लिख दिया। एंड अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे CF या n/2 निकाला। ठीक है दोस्तों, n/2 दैट मींस यहाँ 36/2 बराबर यहाँ पे 18 और 18 से जस्ट बड़ा। ठीक है, हमारे पास CF कौन सा दोस्तों, ये वाला है। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास माध्यिका कौन सी आ जाएगी दोस्तों, 3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो माध्यिका रहेगी दोस्तों वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से माध्यिका 3 आने के बाद, ठीक है, यहाँ से माध्यिका 3 आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करा दोस्तों, सबसे पहले एक्स आई माइनस ए क्या दोस्तों हमारे पास मूल बिंदु है, या फिर इसको मैं डायरेक्ट एम ही लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। और यहाँ से इसको क्या करा दोस्तों, सॉल्व करने की कोशिश करा। देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक्स आई माइनस एम मीन्स यहाँ पे और मॉड लगाओ, दैट यहाँ पे पॉजिटिव हमारे पास नंबर आने वाला है। ठीक है, 1 में से 3 यानी कि यहाँ पे 2, फिर 2 में से 3 यानी 1, 3 में से 3 0, 4 में से 1 और 5 में से 3, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 2 और 6 में से 3 3। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगेन में बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई या नेक्स्ट सॉरी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एफ आई और मल्टीपल बाय एक्स आई माइनस एफ। ठीक है, एक्स आई माइनस एफ। ठीक है, इसको इस प्रकार से यानी कि एफ आई को यहाँ पे इसको इसके साथ गुणा करा, 4 को 2 के साथ गुणा किया तो 8, फिर 8 को 1 के साथ 8, 7 को 0 के साथ 0, 2 को 1 के साथ 2, फिर बाद 10 को 2 के साथ 20 एंड फिर 5 को 3 के साथ 15। ठीक है दोस्तों, हमारे पास फॉर्मूला होता है हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एम डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई था। ठीक है दोस्तों, दैट एफ आई समेशन ऑफ एफ आई क्या दोस्तों, देखो यहाँ से इसका मैं सम कर लेता, इसका सम क्या रहेगा दोस्तों 36 रहेगा। ठीक है, तो नीचे तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 36, हमने कर लिया दोस्तों ये। ठीक है, ये इसका योग भी होता है, देख लेना एक बार वापस। ठीक है, एंड यहाँ पे इसका योग करा दोस्तों 8 8 16 और 2 16 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 18 और 20 हमारे पास 38 और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 38 और 15 हो जाएगा हमारे पास 43 और 53। ठीक है, 53 हो जाएगा 53। ठीक है, 53। इस प्रकार से हमारे पास दोस्तों ये क्या आ गया हमारा डेल और एम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, इसको आगे सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं और यहाँ तक रखना चाहिए। देखो यहाँ पे कर लेता हूँ 36 में, यहाँ पे 53 में 36 का भाग एक बार पीछे बच रहा है यहाँ पे दोस्तों, मैं कह रहा हूँ लगभग यहाँ पे 17। ठीक है, और 17 में यहाँ पे 170 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे हमारे पास लगभग 6 बार जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट देखो 3 4
4 बार जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये 4 बार जाएगी, 1 पंच 4 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, डेल एम मीन्स यहाँ पे माध्यिका से माध्य विचलन आया है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे किया, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों, एक बार कैलकुलेशंस वापस देख लेना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो देख लेना, ठीक है। बाकी का सब कुछ सही है दोस्तों। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज सीधे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक भी करें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके दोस्तों, ठीक है। तो किसी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों, ठीक है। आपको संतुष्टिपूर्ण जवाब मिलेगा, ठीक है। करो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बहुलक से लिया गया माध्यिका लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। बहुलक से देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं थोड़े से आंकड़े चेंज कर देता हूँ, ज्यादा कुछ विशेष चेंज नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पे 4 ये हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों इस प्रकार से। यहाँ पे लिख दो 2 3 5 6 10 2, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया। और यहाँ पे लिख रहा दोस्तों बहुलक से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगेन यहाँ पे मैं टेबल बना देता हूँ दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक्स आई 1 2 3 4 5 6 एफ आई, ठीक। और एफ आई दैट मीन्स यहाँ पे 2 3 5 6 10 और 2, ठीक है। एंड यहाँ से देखो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुलक यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसके दोस्तों, इस 10 की है, ठीक। 10 के सामने हमारे पास दोस्तों इसका जो बहुलक रहेगा वो क्या रहेगा, बहुलक रहेगा हमारे पास z इज इक्वल टू 5। दैट मींस यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों xi माइनस z, ठीक है, इसका मॉड। और z क्या दोस्तों हमारे पास 5 है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। z 5 2 माइनस 5 यहाँ पे 3 पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। फिर बाद 2 0 1 5 और 3, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया दोस्तों। यहाँ पे z की जगह कितना है 5 आया, कैसे कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 10 है, इसके सामने जो x रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, बहुलक रहने वाला, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे fi xi माइनस z, इस प्रकार से मैं इसको गुणा कर रहा हूँ, इसको इसके साथ गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। 6 6 0 6 और 50, ठीक है। एंड फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात करो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे 6, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता दोस्तों, ठीक है। इनको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ऐड कर रहा हूँ। ऐड किस प्रकार से कर रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले इनको मैं हमारे पास डेल z इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे राशियों का योग, या फिर मैं समेशन ऑफ डेल आई एफ आई एक्स आई माइनस जेड, ठीक है, डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है दोस्तों। तो डेल z इज इक्वल टू यहाँ पे समेशन ऑफ इसका क्या रहेगा तो 6 6 18 6 6 12 18 18 और 24 और 24 और 50 74 डिवाइड बाय यहाँ पे एफ आई दैट मींस यहाँ पे 5 और 10 16 26 और 2 28, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। इसमें यहाँ पे क्या करा दोस्तों, डिवाइड करा और डिवाइड कितने टाइम्स होगा देखो दोस्तों, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट यहाँ पे हो जाएगा 2 बार और फिर बाद में 56, ठीक है। तो 56 है तो यहाँ पे 4 14 और 18 180 और 180 में लगभग हमारे पास 28 का बार आ जाएगा दोस्तों। देखते हैं अप्रोक्सीमेट 28 को यहाँ पे मैं 7 से गुणा कर रहा हूँ,
ठीक है। 56, 5 और 14, और 14 और 5 हमारे पास हो जाएगा 19, 196, दैट मीन 6 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे किया है। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के करें, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगेन इसके बाद बात करेंगे कुछ और नई बातें जो किस प्रकार से जाएगी दोस्तों। इसको एक बार बिना विलंब के करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार इसको मैं इसी क्वेश्चन को मैं जस्ट माध्य से निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे। देखो, इसी क्वेश्चन को अगर मैं माध्य से निकालना चाहूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं इसी क्वेश्चन को मैं माध्य से भी बात कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी क्वेश्चन की मैं क्या कर लेता हूँ, माध्य से बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो तो माध्य से बात करने के लिए यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से एफ एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, और एफ एक्स दोस्तों मैं यहाँ से निकालना, देखो इसी क्वेश्चन में मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ आगे वाला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक नेक्स्ट कॉलम बना देता हूँ नए वाला। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ एफ एक्स, और एफ एक्स दैट मीन्स यहाँ पे 2, 6, 15, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6 चौक 24, फिर बाद में 50 और ये 12। ठीक है, अब यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स भी निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई, यानी एक्स बार निकालने के लिए मुझे यानी सबसे पहले माध्य निकालना पड़ेगा। यहाँ से भी माध्यिका से भी हमने जस्ट यहाँ पे बहुलक के लिए भी हमने माध्य निकाला था, वो आया था हमारे पास 5 आया था जेड। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, दैट मींस यहाँ से हमारे पास समेशन ऑफ एफ एक्स मींस यहाँ पर 8 और यहाँ पे 23 और 24, ठीक है, 48, 47, 47 और यहाँ पे 97 और 97 और 99 और 109। ठीक है, 109 आ जाएगा हमारे पास, 109 डिवाइड बाई यहाँ पे समेशन ऑफ एफ इज दैट 28 आया। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 3 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा हमारे पास, 3 बार जाएगा, और 3 बार जाने के बाद यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों लगभग 75, और यहाँ पे 3 9 जोड़ा तो यहाँ पे 84। ठीक है, तो 84 है, तो 6 और 16 और 25। ठीक है, 25 में यहाँ पे भाग दे रहा हूँ 28 का, तो जाएगा नहीं, यहाँ पे पॉइंट लगाया। ठीक है, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 9 बार। ठीक है, 9 बार ही होगा, 9 बार ही होगा नहीं। ठीक है, 280 दे रखा है, ठीक है, तो 9 बार हो ही जाएगा, 9 बार आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका हमारे पास 9.3 आया है। क्या आया है, 9.3 क्या है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक्स बार यानी कि माध्य है। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ से अगेन मैं क्या करूंगा, जब आगे कर लेना है तो ठीक है दोस्तों, पॉइंट्स में आया तो पॉइंट्स में थोड़ा मुश्किल होता है, तो हार्ड क्वेश्चन देते नहीं। अगर आ भी जाता तो आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, यानी कि अगर एक्स आई में से 9.3 घटाऊंगा, ठीक है, यानी एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे 1 माइनस 1 3.9, फिर बाद में 2 माइनस 3.9, 3 माइनस 3.9, इस प्रकार से पॉइंट्स में आएगा, फिर इसको आगे से आगे गुणा करके इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है दोस्तों, इसको आपको खुद को करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं पॉइंट्स की वजह से छोड़ रहा हूँ दोस्तों, ये कैलकुलेशंस आपके ऊपर है और आपको करना है इसको सॉल्व। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की, और स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, किसी भी हालत में यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको आपको करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ एक बार जल्दी से। आई थिंक आपने इसको कर लिया होगा, देखो कर लो जल्दी से एक बार स्पीड से। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों। अगेन यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों मानक विचलन की। ठीक है, और मैं इसके बारे में बात करना चाहूँ दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ माध्य, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ माध्य से ही निकाला जा सकता है। ठीक है, माध्य से ही ज्ञात किया जा सकता है, इसका थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखें। माध्यिका और बहुलक से इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों।
इनके फॉर्मूले दोस्तों अलग अलग होते हैं, 2-3 प्रकार के होते हैं। इन सबको लिखेंगे। इन फॉर्मूलों में से सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है उसकी भी यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे मानक विचलन या फिर इसको मैं कह सकता हूँ दोस्तों परिमाप विचलन। ठीक है, परिमाप विचलन। इसको डिनोट करने का जो तरीका था दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास सिग्मा होता है। ठीक है, और इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, डेविएशन। और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो लाइन लिख रहा हूँ दोस्तों उसको आपको थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखना है। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं कि यह केवल माध्य से ज्ञात किया जा सकता है। ये केवल माध्य से ज्ञात किया जा सकता है, केवल माध्य से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो इस फॉर्मूले का स्टेटमेंट है। ठीक है, और फॉर्मूले का स्टेटमेंट हमें क्या कहता है दोस्तों, माध्य का, यहाँ पे लिख रहा हूँ माध्य से। ठीक है, माध्य से जो हमारे पास माध्य है। ठीक है, माध्य से विचलनों के वर्गों, माध्य से क्या निकालेंगे दोस्तों, विचलन। ठीक है, क्या निकालेंगे, विचलन, और उनके वर्गों, के वर्गों। ठीक है, उनके क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग। ठीक है, उनका क्या करेंगे, वर्ग। और वर्गों का समांतर माध्य निकालेंगे। ठीक है, वर्गों का समांतर माध्य। ठीक है, यानी कि माध्य है हमारे पास, माध्य से क्या करेंगे दोस्तों, विचलन निकालेंगे, और विचलन क्या क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद उसका क्या निकालेंगे दोस्तों, समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य का, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं समांतर माध्य का, और समांतर माध्य का क्या कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे मैं वर्गमूल कर रहा हूं। ठीक है, समांतर माध्य का वर्गमूल हमें क्या कहलाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास मानक विचलन कहलाएगा। ठीक है, मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन कहलाएगा। ठीक है, होता है। ठीक है, कहलाएगा या होता है। ठीक है दोस्तों, इसको जो मैंने लिखा है इसको मैं एक बार वापस यहाँ पे फॉर्मूला के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, सबसे पहले समेशन से इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे माध्य से विचलन, यानी कि जो हमारे पास दे रखा है xi दे रखा है। ठीक है दोस्तों, और xi यहाँ पे मैं कह रहा हूँ xi जो आंकड़े दे रखे हैं इंडिविजुअली। ठीक है, xi से क्या, या फिर मैं कह सकता हूँ इसका माध्य निकालेंगे। ठीक है, और xi का क्या निकालेंगे, माध्य, और माध्य से क्या निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे माध्य विचलन। इनका क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग करके यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसका समांतर माध्य। क्या करेंगे दोस्तों, इसका समांतर माध्य। ठीक है, इसके समांतर माध्य यानी कि राशियों की संख्या बट राशियों की संख्या योग। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं समेशन लगा राशि वर्ग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, ऐड, इसका क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे वर्गमूल। इस प्रकार से हमारे पास क्या था दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, या फिर मैं क्या दोस्तों, अगर इसमें हमें सारणी दे रही है, ये तो इंडिविजुअली हमारे पास आंकड़े जो दे रखे। ठीक है दोस्तों, हमें आंकड़े दे रखे। ठीक है, दो व्यक्तिगत आंकड़े, इसके लिए आप इस प्रकार, अगर मैं क्या दोस्तों, हमारे पास टेबल दे रखे। ठीक है दोस्तों, यानी टेबल जब दे रखी तो तब इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, इसके लिए वही बार हमारे पास प्रोसेस। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, जो भी हमारे पास आंकड़े दे रखे। ठीक है दोस्तों, उसमें से यहाँ पे xi निकालेंगे, यहाँ पे x बार निकालेंगे, और x बार निकालने का जो तरीका था दोस्तों fx। ठीक है, fx मींस यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों, इसको गुणा करेंगे दोस्तों हम किससे, यहाँ पे समेशन ऑफ fi। ठीक है, एंड डिवाइड बाय n, इनके वर्गों का, इनका वर्ग करेंगे और इसका क्या करेंगे दोस्तों, वर्गमूल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और कुछ विशेष बात यहाँ पे नहीं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी आप कुछ है नहीं दोस्तों, यहाँ पे n क्या दोस्तों, नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे जो n दे रखा, हमें क्या दे रखा दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि आंकड़ों या प्रक्षणों की संख्या।
यहाँ पे मैं कैपिटल एन ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। कैपिटल एन इन समेशन ऑफ या समेशन ऑफ एफ कह सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे मैं इसको एन भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं जनरली हम लिखते तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई है, ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एन भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। इसको करें एक बार जल्दी से, फिर बाद में यहाँ पे इनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला रहेंगे दोस्तों इनकी हम बात करेंगे इसके आगे, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से स्टेटमेंट को लिखे। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी दोस्तों, केवल माध्य से निकाला जा सकता है, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला बना कैसे दोस्तों इसकी भी मैंने यहाँ पे बात कर ली है, ठीक है। देखो यहाँ से मेरे को हटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो एक बार जो भी इनके जो फॉर्मूला था दोस्तों इसको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ वापस लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे मैं लाइन खींच लेता हूँ बीचों बीच, ठीक है। एक तो लेकिन जब टेबल दे रखी है और एक जब हमारे पास टेबल नहीं दे रखी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख देता दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। और फर्स्ट फॉर्मूला तो दोस्तों अभी अभी मैंने बताया था दोस्तों, क्या होता है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट और यहाँ पे लिखा दोस्तों समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय एन, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ अगर इसी में अगर हमें टेबल दे रखी देखिए यहाँ पे करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ठीक है। एन की जगह मैंने अभी समेशन ऑफ एफ आई पे लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं डबल, ठीक है, एन भी लिख दिया, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैं नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला था जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जो सेकंड जो फॉर्मूला अभी मैं जो लिखा है दोस्तों उसको मैं रिकमेंडेशन ज्यादा करूंगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इसको निकालने का जो तरीका या फिर इसका जो ये फॉर्मूला था दोस्तों इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमें करना कुछ नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर जो भी आंकड़े दे रखे दोस्तों उसका तो वर्ग करके इनका योग करना, ठीक है दोस्तों, डिवाइड बाय एन, ठीक है, डिवाइड बाय एन, ठीक है, इन आंकड़ों से वर्गों का योग। यहाँ पे अनुरूप तो है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर मींस वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का योग बटा एन माइनस यहाँ पे लिखा है दोस्तों माइनस और समेशन ऑफ एक्स आई बटा एन का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी इस प्रकार से हमारे पास निकालना, यानी इस प्रकार से क्वेश्चन को सरल करना यहाँ पे दोस्तों आसान होता है। क्यों अगर मान लो यहाँ पे x बार जो हमारे पास माध्य दे रखा दोस्तों और इसमें अगर मान लो पॉइंट में आ जाता होता, ठीक है, यहाँ पे x y दैट मींस प्रत्येक आंकड़े के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे जैसे 1.33 आ गया, ठीक है, 1.33 और यहाँ पे जैसे एक में से 1.33 घटाओ, दो में से 1.33, तीन में से, चार में से, इसलिए पॉइंट में आएगा, फिर बाद उसका वर्ग भी करना, फिर इसका वर्गमूल भी निकालना, ठीक है, तो बहुत काफी लंबा चौड़ा जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे मैं एक्स आई का स्क्वायर यानी कि वर्गों के जो भी आंकड़े दे रखे दोस्तों उनके वर्गों वर्ग करना बटा जितने वर्ग दे जितने फ्रैक्शन देगा दोस्तों उसको हमें डिवाइड करना, फिर बाद में समेशन ऑफ एक्स आई बटा एन, यानी यहाँ पे मैं क्या दोस्तों जितने भी आंकड़े या फ्रैक्शन है उसको जोड़कर बटा उसमें जितने नंबर है दोस्तों उसका भाग देके इसका स्क्वायर करना, मतलब यहाँ पॉइंट्स की झंझट यहाँ पे नहीं रहती है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही आसान रहता है हमारे पास, ठीक है। अगर इसी में अगर हमारे पास टेबल दे रही है दोस्तों तो किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसके लिए यहाँ पे अंडर रूट और यहाँ पे देखो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर दे रखा है, वहां पे हमें क्या करना है दोस्तों, जस्ट यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई
एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से कर लिया, डिवाइड बाई यहाँ पे मैंने एन कर लिया, माइनस यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पे इसमें भी आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे इस प्रकार से मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो दोस्तों ये जो सेकंड फॉर्मूला आपके लिए बेटर रहेगा, इसको मैं ज्यादा जरूरी मानता हूं, क्योंकि अगर हमारे पास पॉइंट्स में भी किसी भी प्रकार का फ्रैक्शन दे रखे हो तो यहाँ पे इसमें ज्यादा झंझट नहीं रहती, इसमें बहुत ज्यादा झंझट रहती है, क्योंकि यहाँ से x बार निकालना पड़ेगा और x बार कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं दोस्तों इंटीजर नंबर ही हो, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स में भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे प्रसरण वेरिएंस, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्रसरण, ठीक है, प्रसरण जिसको हम यहाँ पे वेरिएंस से लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएंस के अंदर प्रसरण गुणांक की बात करूंगा दोस्तों, और या फिर मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रसरण की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्रसरण का जो फॉर्मूला था दोस्तों सिग्मा स्क्वायर, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों जस्ट यहाँ पे हमें सिग्मा दे रखा, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा और कुछ विशेष बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। दैट यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों प्रसरण गुणांक, ठीक है, या प्रसरण गुणांक की, या फिर इससे पहले मानक विचलन की बात कर लेता हूँ, ठीक है, या मानक विचलन का गुणांक की बात कर लेता हूँ। मानक स्टैंडर्ड मानक विचलन विचलन गुणांक, ठीक है, मानक विचलन गुणांक की मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और यहाँ पे होता है दोस्तों, इसमें करना कुछ नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे जस्ट जो हमारे पास सिग्मा आया है, ठीक है, इसमें क्या करना है, x बार का क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, माध्य का क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, और कुछ ज्यादा विशेष बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं जस्ट आगे बात करना चाहता हूँ दोस्तों प्रसरण गुणांक की बात करूँ तो प्रसरण गुणांक किस प्रकार से आएगा दोस्तों, प्रसरण गुणांक, ठीक है, प्रसरण गुणांक, ठीक है। और प्रसरण गुणांक की मैं बात करूँ तो या फिर मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या रहता है दोस्तों सिग्मा, ठीक है, सिग्मा अपॉन x बार इनटू 100, ठीक है, ये होता है हमारे पास प्रसरण गुणांक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको विशेष तौर से याद होने चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। ज्यादातर मैं यहाँ पे मानक विचलन निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करूंगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और फॉर्मूला जस्ट मैं लिखा देता हूँ दोस्तों, देखो जस्ट हमारे पास तीसरा मानक विचलन निकालने का तीसरा फॉर्मूला, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ दोस्तों डी लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी जगह डी, ये डी क्यों लिखता हूँ देखो, यहाँ पे इसकी एक्स आई की जगह डी लिख देता हूँ, क्यों लिखता हूँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ अन्य वैल्यू मैंने अभी मूल बिंदु के अंदर ए एम और जेड बताया था, इसके अंदर मैंने एक एम भी अन्य बी शब्द लिखा था, ठीक है। और अन्य का मतलब दोस्तों यहाँ पे डी, ठीक है, और डी का मतलब यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस, यानी किसी भी प्रकार के अन्य भी मान लेके यहाँ पे इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको करें जल्दी से एक बार बिना विलंब किए, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ से मैं इनको हटा रहा दोस्तों, और अगेन यहाँ पे अब इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और बहुत ही अच्छा रहने वाला दोस्तों ये आगे वाला जो टॉपिक है या फिर इसके जो क्वेश्चन है दोस्तों। देखो
क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से, जस्ट आंकड़े ले रहा हूं दोस्तों, आंकड़े ले रहा हूं 2 3 6 6, ठीक, 2 3 6 6 और 8 10, या फिर मैं कह सकता दोस्तों यहाँ पे 8, ठीक है 8, यहाँ पे लिखिए 8 और आगे अगेन क्या है दोस्तों, इसमें मानक विचलन निकालना, ठीक है, इसका क्या निकालना हमें, मानक विचलन हमें यहाँ से निकालना, ठीक है दोस्तों। तो मैं फॉर्मूला यूज करा दोस्तों दोनों, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, हमारे पास जो हमने पहला फॉर्मूला लिखा था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर हमें करना कुछ नहीं आता देखो दोस्तों, पहले एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला था दोस्तों अंडर रूट xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई f, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है। एंड यहाँ पे करना कुछ नहीं होता दोस्तों, सबसे पहले हमें x बार निकालना है। x बार क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 5 होते हैं 11 और 6 17 और 8 25, ठीक है। 25 बटा 1 2 3 4 5 यानी 25 बटा 5 यानी 5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अब यहाँ पे क्या करना दोस्तों, xi माइनस x बार यानी विचलनों के वर्ग, ठीक है। यहाँ पे विचलनों के वर्गों का योग, ठीक है, विचलनों के वर्ग, ठीक है। हमें क्या करना दोस्तों, वर्ग करना, ठीक है। विचलनों के वर्गों का योग भी करना। दैट मींस यहाँ पे पहले मैं विचलन कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे विचलन के वर्ग, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे xi माइनस x बार 2 में 3 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, 2 में से 5 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9, फिर बाद यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 4, 2 3 में से 5 जाएगा सॉरी, तो यहाँ पे 2 2 का स्क्वायर 4, फिर बाद में 6 में से 5 1 1 का स्क्वायर 1, फिर बाद में अगेन 1, फिर बाद में 8 में से 5 है 3 या 9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, ठीक है। एंड इसके अगेन आगे यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, समांतर जो माध्य है उसका वर्गमूल, ठीक है। समांतर माध्य का वर्गमूल यहाँ पे लिख देता हूँ, समांतर माध्य का वर्गमूल, ठीक है। समांतर माध्य का वर्गमूल हमें निकालना, ठीक है। तो इसका समांतर माध्य हम निकालें, यानी विचलनों के वर्गों का समांतर माध्य, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं इसमें यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा देता हूँ दोस्तों, कॉमा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट यहाँ पे 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 बट्टा यहाँ पे समांतर माध्य यानी 5 लिख दिया, तो यहाँ पे सिग्मा के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करा दोस्तों, देखो 13 और 14 और 15 और 9, 15 और 9 हमारे पास 24 बट्टा 5, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4.4 दे रखा है, 4.4 यानी 8 आ गया, ठीक है। अंडर 4.8 आ गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इसका आंसर, आगे करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे अभी यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड, ये तो फर्स्ट तरीका हो गया, सेकंड फॉर्मूला के हिसाब से कराओ, ठीक है दोस्तों। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है देखो दोस्तों, यहाँ पे जस्ट सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ xi स्क्वायर बट्टा n माइनस समेशन ऑफ xi बट्टा n का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों, सबसे पहले समेशन ऑफ xi स्क्वायर, समेशन ऑफ xi स्क्वायर मींस यहाँ पे मैं सबसे पहले जस्ट मैं क्या 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, फिर 9, फिर बाद में यहाँ पे 36, फिर बाद में यहाँ पे 36, फिर बाद में यहाँ पे अगेन 64, ठीक है। समेशन ऑफ xi स्क्वायर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आंकड़े दे रहे फ्रैक्शन के वर्गों का योग कर रहा है, ठीक है। तो 4 प्लस 9 यहाँ पे 13 और यहाँ पे जस्ट 36 कबूतर और 9 यहाँ पे 81 और 4 85 और 64 में 64 हमें जोड़ना है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 149 हो जाएगा, ठीक है। 149 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 149 में यहाँ पे कर लिया, डिवाइड बाई यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे समेशन ऑफ xi बटा n, समेशन ऑफ xi यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, हमारे पास इसका समेशन कितना है दोस्तों, 2 3, ठीक है, 5 11 और 11 और यहाँ पे हमारे पास कितना है दोस्तों, 11 और 6 नहीं 11 और 6 हमारे पास 17 और 8 25 बट्टा 5, ठीक है। देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 बटा 5 यानी 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखो दोस्तों अंडर रूट 149 माइनस 125 बट्टा 5 दैट यहाँ पे
अंडर रूट यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 149 में से 125 जाएगा तो 24 बटा अगेन 5 आ रहा, दैट मींस यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों अगेन यहाँ पे 4.8 आ जाएगा। ठीक है, 4.8 यहाँ पर भी आ रहा, 4.8 यहाँ पर भी आ रहा। ठीक है, तीसरा यहाँ पे तरीका मैंने अभी भी बताया था दोस्तों, वो क्या था? ठीक है, यानी अन्य शब्द के लिए मैंने बात की थी, और अन्य शब्द में यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं माध्य ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँ दोस्तों, माध्य, और माध्य को यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 6 ले लेता हूँ। ठीक है, तो माध्य को यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, 6। ठीक है, यहाँ पे मैं जस्ट माना माध्य हमारे पास दे रखा दोस्तों 6। ठीक है, माना माध्य को यहाँ पे मैंने 6, यहाँ कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ पे मैं कुछ भी मान सकता हूँ, इस चीज को आपको थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखें, यानी कि इसको हम डी से डिनोट करेंगे, डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों इसको सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट, हमें यानी एक्स आई की जगह समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस यहाँ पे समेशन ऑफ डी आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, यानी डी का मतलब दोस्तों डिफरेंस। ठीक है, क्या होता है डिफरेंस, मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों डी का डिफरेंस यहाँ पे हमें करना है, दैट यहाँ पे डी आई यानी 6 माइनस 6 माइनस यहाँ पे मैं 2 की बात करूँ तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यहाँ पे जस्ट यहाँ पे 16 हो जाएगा, फिर बाद में यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, फिर बाद में यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 16 प्लस 25 और 29, अंडर रूट 29 बटा यहाँ पे लिख देता दोस्तों मैं, अंडर रूट 29 बटा यहाँ पे 5 माइनस, और इसके डिफरेंस की मैं बात करूँ दोस्तों कैसे रहेगा, देखो यहाँ पे जस्ट डी आई दैट मींस यहाँ पे 6 देर का, 6 में से 2 में से 6 जाएगा तो माइनस का 4, फिर बाद में यहाँ पे 3 में से 6 जाएगा तो माइनस का यहाँ पे 3, फिर बाद में 0 और 0 और यहाँ पे हमारे पास 2 प्लस का दैट माइनस का 7 और प्लस का 2 दैट मींस माइनस का यहाँ पे हमारे पास क्या दोस्तों 5 है। ठीक है, बट्टा यहाँ पे एंड दैट 5, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट यहाँ पे 29 बट्टा 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट आगे अगेन मैं बात करूँ 29 बट्टा 5 माइनस यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे अगेन मैं बात करूँ दोस्तों 29 माइनस 5 बट्टा 5, दैट यहाँ पे अंडर रूट 24 बट्टा 5, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अंडर रूट 4.8। ठीक है, यानी इस प्रकार से दोस्तों मैं चाहे कोई भी मेथड यूज करूँ, ठीक है, हमारे पास आंसर तो आने ही आना, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेफर करने वाला जो फॉर्मूला रहता है दोस्तों इसको यूज करना। ठीक है, यहाँ पे मैं माध्य जो लिखा है दोस्तों यहाँ पे 6 और 6 की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूँ, आपको जोड़ने की 6 मानना है। ठीक है, आंसर वो का वो आने वाला। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए कर, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन यहाँ पे इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हम लेंगे। ठीक है दोस्तों, करो दोस्तों इसको जल्दी से, मैं इसको हटाने वाला हूँ। चलो यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन के लिए भी बात कर रहे थे दोस्तों, इन्हीं के बेस पे हम क्वेश्चन ले रहे हैं, और यहाँ पे जहाँ कहीं पर भी इसकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन मिलते दोस्तों वहां से आपको मिलाना है, पढ़ना तो है ही है। वैसे तो यहाँ पे जितना मैं करवा रहा हूँ दोस्तों वो सफिशिएंट आ रखे है। ठीक, जो मैं करवा रहा हूँ एग्जाम में इससे बाहर आपका नहीं आएगा। मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों वो कहीं ना कहीं से पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही रिसर्च के बाद यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इसको सफिशिएंट रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सलाह देना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो आप एक्सरसाइज लें और मिलाएं। ठीक है, और डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, वैसे जितना भी मैं करवा रहा हूँ दोस्तों वहाँ से ये ठीक है, वहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इतना विश्वास बनाए रखें दोस्तों। ठीक है, जितनी भी चीज़ें करवा रहा हूँ एक भी चीज़ें आपके लिए छोड़ नहीं रहा हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आगे 3, 5, 6,
ठीक है, 3 5 6 9 12, ठीक है, 3 5 6 9 12। और इसके लिए यहाँ पे मुझे ज्ञात करना है दोस्तों प्रसरण, ठीक है, यहाँ पे लिख दो प्रसरण मानक विचलन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रसरण, प्रसरण व स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखते दो क्वेश्चन साथ में दिए दोस्तों, हमें यहाँ पे करना क्या दोस्तों, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, सेकंड वाला फॉर्मूला ही हम यूज करेंगे। xi इज इक्वल टू 3 5 6 9 और 12 देगा करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ xi करेंगे दोस्तों, समेशन ऑफ xi की हमें जरूरत होती है, ठीक है। दैट यहाँ पे 3 5 3 और 5 8 8 और 3 यहाँ पे 14 और 9 23 23 और 35, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 35, ठीक है। ये कितना है समेशन ऑफ xi दैट 35 हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों xi स्क्वायर, ठीक है, इसकी भी हमें यहाँ पे जरूरत होती है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 25 36 81 और 144, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं समेशन ऑफ xi स्क्वायर इसको भी मैं करूंगा दोस्तों, यहाँ पे 4 5 और 6, ठीक है, 11 और 5 16 और 9 16 और 9 यहाँ पे 25 हो जाएगा, हाथ लगा यहाँ पे 2, ठीक है, 6 और 8 14 14 और 3 17, ठीक है, और 17 और यहाँ पे 2 19, ठीक है, 19 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा 9 और ये 2, ठीक है, 255 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे निकालना दोस्तों प्रसरण और प्रश्न होता है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों समेशन ऑफ xi स्क्वायर बटा n माइनस समेशन ऑफ xi बटा n का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi स्क्वायर हमें यहाँ पे 295 प्राप्त हुआ है बटा n 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग दे दिया माइनस यहाँ पे समेशन ऑफ xi दैट 35 बटा यहाँ पे हमारे पास 5 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे इसमें भाग दे रहा है दोस्तों, तो 5 और 4 बच रहा है तो 9 59 आ गया। और यहाँ पे 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना, तो यहाँ पे 7 बार कटा 7 का स्क्वायर 49, दैट मींस यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया। और यहाँ से हमें आगे निकालना है मानक विचलन भी निकालना है, और मानक विचलन हमारे पास हो जाएगा दोस्तों सिग्मा स्क्वायर हमें दे रखा है 10, ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू √10 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्या होगा दोस्तों फाइनल आंसर निकल के आ गया, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उत्तर फिर बाद नेक्स्ट अगेन इसी के बाद आगे ऐसा कैसा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो आई थिंक आपने इसको कर लिया दोस्तों, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। आगे अगेन ऐसा ही क्वेश्चन ले रहा दोस्तों मैं, और फिर बाद में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट की भी बात करूँगा। देखो इसी क्वेश्चन में यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन को, ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक स्टेटमेंट है, मैं पहले बता देता हूँ कि जो भी फ्रैक्शन दे रहे दोस्तों, ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन के अंदर देखो इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 3 ऐड कर रहा हूँ 6 8 9 12 और 15 हो गए, ठीक है दोस्तों, इनको मैं हटा दिया, ठीक है। और किसी भी फ्रैक्शन में उसके फ्रैक्शन में जोड़ने या घटाने पर, ठीक है, फ्रैक्शन के मान में या फ्रैक्शन में अचर राशि को जोड़ने और घटाने पर उसके प्रसरण और मानक विचलन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता दोस्तों, ये मैं कहना चाहूंगा, ठीक। यानी कि अभी जस्ट मैं 3 जोड़ा है,
फिक्स 3 नंबर जोड़े मैंने अचर राशि को जोड़ा प्रत्येक के अंदर, प्रत्येक फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। और इसमें हमारे पास प्रश्न आया था दोस्तों 10 और मानक विचलन आया था √10, ठीक है। तो अगेन वही वाला आंसर हमारे पास आने वाला है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे xi = 6, 8, 9, 12 और 15 कर लिया। और फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ 35 और 15 जोड़ा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 50 हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों xi², दैट मींस यहाँ पे 36, फिर बाद में 64, फिर बाद में यहाँ पे 81, फिर बाद में 144 प्लस यहाँ पे 215, इसको ऐड करूंगा दोस्तों 550 आ जाएगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर दोस्तों सिग्मा स्क्वायर की, सिग्मा स्क्वायर यानी कि समेशन ऑफ xi² डिवाइड बाय n माइनस सिग्मा xi बटा n का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। सिग्मा स्क्वायर xi² बटा n, दैट मींस यहाँ पे 200 550 बटा 5 माइनस यहाँ पे 50 बटा 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 110 माइनस यहाँ पे 10 और यहाँ पे आ जाएगा 100, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन की, और स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा दोस्तों सिग्मा स्क्वायर 10 जाएगा, सिग्मा √10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात वही करा दोस्तों कि अगर सभी फ्रैक्शनों में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यदि सभी फ्रैक्शनों में, ठीक है, अचर राशि को जोड़ने व घटाने पर प्रसरण व मानक विचलन में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन आगे वाला जो टॉपिक या फिर आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो इसी क्वेश्चन में और कुछ नई बातें कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसी क्वेश्चन के अंदर जस्ट हमारे पास ये जो क्वेश्चन दे रहेगा दोस्तों, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। अब के बाद में एक फिक्स नंबर को क्या कर रहा हूँ दोस्तों, गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। फिक्स नंबर को क्या कर रहा हूँ दोस्तों, हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं और फिर बाद में यहाँ पे उसी को करने की कोशिश करते हैं। देखो अभी मैंने बताया था, इसके अंदर मैंने क्या बताया था दोस्तों कि किसी भी फ्रैक्शन में अचर राशि को जोड़ने या घटाने पर उसके प्रसरण और मानक विचलन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अब मैं बता रहा हूं दोस्तों कि कोई क्वेश्चन ले रहा हूं 3, 5, 6 और 9 और 12, ठीक है। का प्रसरण और मानक विचलन हमें पता दोस्तों √10 होता है, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन के अंदर वापस चेंज कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और अब की बार मैं फिक्स संख्या से क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं 3 से गुणा करूँ तो ये 9 हो जाएगा, फिर बाद में यहाँ पे 15 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, फिर बाद में यहाँ पे
ये 27 हो जाएगा और ये हमारे पास 36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। ठीक है, एंड इसको ऊपर वाले में हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, 3 से मैंने गुणा किया। ठीक है, प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात करना है इसका भी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वापस सबसे पहले सम एक्स आई दैट मीन्स 9 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 9 प्लस 15 प्लस, ठीक है, या इसको मैं एक बार कॉमा में लिख देता हूँ, 15 और 18 और 27 और 36। ठीक है, और समेशन ऑफ एक्स आई दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, जस्ट 6 और 7 13 और 8 13 8 21 और 5 26 और 9 26 और 9 हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 35। हाथ लगा 3। ठीक है, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10। ठीक है, 105 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 105 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट एक्स आई का स्क्वायर यानी कि 81 प्लस 225 प्लस यहाँ पे 324 प्लस 27 का यहाँ पे 729 और 36 का यहाँ पे हो जाएगा 12 छिन्न। ठीक है, 12 छिन्न हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करें दोस्तों, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर हम यहाँ पे निकाल रहे। ठीक है दोस्तों, एंड अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो 6 प्लस 9 15 प्लस 4 19 प्लस 5 24 और 1 25 5 लगा 2। ठीक है, 11 और 11 और 2 13 13 और 13 और 2 15 15 और 2 17 17 और 8 17 और 8 25 5 लगा यहाँ पे 2। ठीक है, एंड 2 2 4 4 2 4 7 11 11 और 3 यहाँ पे 14 और 14 और 2 16 हाथ लगा 1। ठीक है, 16 और हाथ लगा 1। ठीक है, यहाँ पे एक ही है, 1 1 2 16 1 और 1 2। ठीक है, 26 55 आगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला आता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 26 55। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 26 55 डिवाइड बाई यहाँ पे 5 देगा, तो 5 माइनस यहाँ पे 105 बट्टा 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 5। ठीक है, यहाँ पे 3 और 1 531 माइनस यहाँ पे हमारे पास कितना देख 2 1 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 531 माइनस 21 का स्क्वायर 441। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर देखो यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा 0, 3 या 13 में से 4 जाएगा 9, 4 में से 4 जाएगा 0। मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ के सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको कह रहा हूँ दोस्तों 3 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 10 ऐसा लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से लिखा। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सिग्मा यानी एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, परिमाप विचलन या मानक विचलन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, और यह होता है सिग्मा स्क्वायर बराबर 90 दे रखा है, सिग्मा इज इक्वल टू रूट 90 यहाँ पे लिख दिया मैंने इस प्रकार से। एंड यहाँ पे मैं सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तों, देखो अंडर रूट 9 इंटू 10 ऐसा लिख सकता हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे मैं इसको अंडरूट 9 को यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ और अंडरूट 10 इस प्रकार से मैं इसको लिख दिया। और ये किसके बराबर दोस्तों, सिग्मा के बराबर। यहाँ से अब हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों इसको नॉर्मल जब हमने वैल्यू ली थी उसमें हमारे पास सिग्मा आया था दोस्तों, सिग्मा स्क्वायर आया था 10। ठीक है, और सिग्मा बराबर आया था अंडरूट 10। ठीक है, ये था हमारे पास। ठीक है, अब इसके साथ कंपेरिजन कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ सभी फ्रैक्शनों को किसी अचर राशि से गुणा करने पर। यहाँ पे मैं नोट लिख रहा हूँ दोस्तों अगेन। ठीक है, नोट लिख रहा हूँ दोस्तों सभी फ्रैक्शनों को। ठीक है, सभी फ्रैक्शनों को अचर राशि से गुणा करने पर। ठीक है, सभी फ्रैक्शनों को अचर राशि से गुणा करने पर प्रसरण, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दोस्तों प्रसरण के स्क्वायर गुणा हो जाएगा, के स्क्वायर गुणा हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट इसमें बात करो दोस्तों, यहाँ पे मानक विचलन
के गुना हो जाएगा, ठीक है। मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, परिमाप विचलन, मानक विचलन के गुना हो जाएगा, ठीक है, के गुना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे के क्या दोस्तों, यहाँ पे 3 है, ठीक है। के क्या हमारे पास 3 है, मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, जब हमारे पास यहाँ पे था 3, यहाँ पे था 5, यहाँ पे था हमारे पास 6, यहाँ पे था हमारे पास 3 का भाग 9 और ये 12, ठीक है। यानी इसको मैंने किससे गुणा किया, 3 से गुणा किया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे के 3 क्या दोस्तों, के, ठीक है, 3 के हमारे पास के, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, सभी फ्रैक्शनों को अचर राशि के से, यानी अचर राशि के से गुणा करने पर, के से गुणा करने पर अचर राशि को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के यहाँ पे, ठीक है। अचर राशि से गुणा करने पर, अचर राशि मैं क्या कर लिख रहा हूँ दोस्तों 3, ठीक है। अचर राशि के से गुणा किया, 3 से मैंने गुणा किया, तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन बन गया का प्रश्न और मानक विचलन हमें ज्ञात करना था, ठीक है। यहाँ से हमने इसको प्रोसेस करके निकाला, तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर बराबर कितना है दोस्तों, 90 है। सिग्मा स्क्वायर कितना है, 90। अब इस 90 को मैंने क्या करा दोस्तों, सिग्मा स्क्वायर 9 into 10, और यहाँ पे मैं कर 3 का स्क्वायर इंटू 10, ठीक है। 9 into 10 या 3 स्क्वायर इंटू 10 मीन्स यहाँ पे मैं क्या सभी फ्रैक्शनों को अचर राशि से गुणा करने पर प्रश्न के स्क्वायर गुणा हो जाएगा, 3 का स्क्वायर के इक्वल टू 3 और के स्क्वायर 3 का स्क्वायर गुणा हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों आसानी से आपको, ठीक है। के स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर का गुणा हो गया 10, ठीक है। पहले हमारे पास सिग्मा स्क्वायर सिर्फ 10 ही था, ठीक है। अब यहाँ पे 10 into 3 का स्क्वायर यानी के स्क्वायर गुणा हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारे पास मानक विचलन है दोस्तों, वो हमारे पास क्या था, मानक विचलन √10 था, और की बार क्या आ गया दोस्तों, हमारे पास 3 √10 आ गया, 3 √10 आ गया। मतलब यहाँ पे प्रसरण जो है या मानक विचलन के गुणा हो जाएगा, मतलब 3 गुणा हो गया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को किया है, और आज के सेशन में दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन जो हमारे पास आने वाला दोस्तों, वो लास्ट सेशन रहेगा, और आई थिंक हमारे पास ये पूरा का पूरा चैप्टर हो चुका है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद कुछ नया चैप्टर हम लेंगे, ठीक है। तो इस सेशन में अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। एक सेशन इसका और आएगा, ठीक है। इसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और नई बातें करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के होता है, किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आगे से, या फिर मैं क्या जितने भी मैंने चैप्टर अभी तक करवा दिए वहां से किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज सीधे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।